क्या आपको पता है कि सरकार महिलाओं के खाते में सीधा 10,000 और 2 लाख रुपए भेज रही है? क्या आप जानते हैं ये पैसा किस किस महिला को मिलेगा और कौन आवेदन कर सकती है? अगर अभी तक आपको पैसा नहीं मिला तो क्या करें? पैसा मिल जाने के बाद इसे कहां और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फायदा दोगुना हो? क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके? इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार पैसे आपके खाते में आने वाले हों। महिला रोजगार योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए पूंजी देना। सरकार चाहती है कि महिलाएं खुद पर निर्भर रहें और अपने पैरों पर खड़ी हों। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले 10,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाती है ताकि वे छोटे स्तर पर रोजगार की शुरुआत कर सकें। इस पैसे से कोई महिला सिलाई मशीन खरीद सकती है, ब्यूटी पार्लर का सामान ले सकती है, मुर्गी पालन या बकरी पालन शुरू कर सकती है या फिर घर से ही छोटा व्यापार कर सकती है। जब महिला पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लेती है और दिखा देती है कि वो मेहनती और ईमानदार है, तो सरकार उसे अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराती है। इस रकम से महिला बड़े स्तर पर दुकान खोल सकती है, किराना व्यवसाय बढ़ा सकती है, डेयरी खोल सकती है, कपड़े का व्यापार कर सकती है या फिर किसी भी छोटे उद्योग को शुरू कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों जगह की महिलाएं जुड़ सकें। सबसे पहले महिला को अपने नज़दीकी पंचायत भवन, नगर निगम कार्यालय या रोजगार केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है जहां आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी देकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होती है। ये पैसा हर महिला को नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये योजना उन्हीं महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से नीचे है। प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाएगी जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या जिनका परिवार बहुत गरीब है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। अब बात आती है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि पैसा सही दिशा में लगाया जाए। ये रकम केवल रोजगार शुरू करने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए है। अगर महिला इस पैसे को रोजमर्रा की खर्चों या किसी शौक में लगा देती है तो इसका असली फायदा नहीं मिलेगा। पैसा केवल उस काम में लगाना चाहिए जिससे हर महीने की आय बढ़े और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो। मान लीजिए किसी महिला ने 10,000 से सिलाई मशीन खरीदी और सिलाई का काम शुरू किया। अगर काम ठीक से चला तो सरकार से 2 लाख रुपए और मिलेंगे, जिससे वो बड़ा बुटीक खोल सकती है। इसी तरह अगर किसी महिला ने पहले 10,000 से मुर्गी पालन शुरू किया और सही देखभाल की, तो आगे चलकर 2 लाख रुपए से बड़ा पोल्ट्री फार्म खोल सकती है। लेकिन सावधान रहना भी जरूरी है। बाजार में कई दलाल और एजेंट घूमते रहते हैं जो महिलाओं से पैसे लेकर झूठा वादा करते हैं कि वे योजना का पैसा दिला देंगे। याद रखिए, ये पैसा केवल सरकारी पोर्टल या सरकारी दफ्तर से ही मिलेगा। किसी एजेंट या बिचौलिए को 1 रुपया भी ना दें। आवेदन हमेशा आधिकारिक माध्यम से ही करें और अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो तुरंत शिकायत करें। महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक खाता उनके नाम पर हो और वो आधार से लिंक हो, क्योंकि पैसा सीधे उसी खाते में आएगा। अगर खाता किसी और के नाम पर है तो समस्या हो सकती है। साथ ही आवेदन करते समय सभी कागजात सही और साफ होने चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस योजना से लाखों महिलाओं का जीवन बदल सकता है। सोचिए, एक महिला जो अब तक केवल घर तक सीमित थी, अगर उसे 10,000 की मदद मिल जाए तो वो छोटा काम शुरू कर सकती है और जब 2 लाख मिले तो वो पूरे परिवार को रोजगार दे सकती है। यही वजह है कि सरकार चाहती है महिलाएं आगे आएं, मेहनत करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो तुरंत जानकारी जुटाइए, फॉर्म भरिए और सही कागजात लगाइए। हो सकता है अगली बार आपके खाते में भी सरकार 10,000 और फिर 2 लाख भेज दे।
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि महिला रोजगार योजना महिलाओं के लिए कितनी फायदेमंद है। लेकिन अभी और जानकारी बाकी है। आपको ये भी जानना होगा कि अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। इसके लिए सरकार ने अपील की व्यवस्था की है। आप अपने ब्लॉक कार्यालय या जिला स्तर पर जाकर पुनः आवेदन कर सकती हैं। अगर किसी महिला को पहला 10,000 मिला लेकिन आगे 2 लाख नहीं मिले तो चिंता की बात नहीं है। सरकार की शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि पैसा सही काम में लगा हो और उसका प्रमाण भी दिखाना होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 10,000 से दुकान खोली है तो उसका बिल या रसीद दिखाना जरूरी होगा। पैसा मिलने के बाद उसका सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी सावधानी है। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि पैसा मिला है तो पहले कर्ज चुका दें या घर का खर्च निकाल लें, लेकिन ये गलती है। ऐसा करने से आप इस योजना का असली फायदा खो देंगी। हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा रोजगार में लगे, तभी सरकार आगे और मदद करेगी। ये योजना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है। सरकार महिलाओं को सिखाती है कि बिजनेस कैसे शुरू करें, अकाउंट कैसे रखें, सामान कहाँ से खरीदें और बाजार में कैसे बेचें। ये ट्रेनिंग मुफ्त होती है और हर महिला को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप सोच रही हैं कि इस पैसे का उपयोग कैसे करें, तो यहाँ कुछ आइडिया दिए जा रहे हैं। सिलाई और बुटीक, डेयरी और दूध का व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, ब्यूटी पार्लर, छोटा रेस्टोरेंट या चाट ठेला, किराने की दुकान, अगरबत्ती बनाने का काम, पापड़ बड़ी बनाने का काम। ये सब ऐसे काम हैं जिनमें कम लागत लगती है और मुनाफा जल्दी आता है। दोस्तों, महिला रोजगार योजना का असली मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आज के समय में जब महंगाई बढ़ रही है और हर घर को अतिरिक्त आमदनी की जरूरत है, तो इस तरह की योजना महिलाओं के लिए वरदान है। अगर इसे सही तरह से अपनाया जाए तो हर महिला अपने परिवार की रीढ़ बन सकती है। अब सवाल है, क्या आपने आवेदन किया है? अगर नहीं तो देर मत कीजिए, आज ही जानकारी लीजिए, आवेदन कीजिए और अपने सपनों को सच कीजिए। सरकार ने दरवाजा खोल दिया है, अब आपको बस कदम बढ़ाना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए, ताकि हर महिला इस योजना का फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही योजनाओं की पूरी सच्ची जानकारी देते रहेंगे। मान लीजिए किसी गांव में रहने वाली सीमा देवी हैं। उनके पति मजदूरी करते हैं, लेकिन घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। सीमा देवी को महिला रोजगार योजना के बारे में पता चला। उन्होंने आवेदन किया और खाते में 10,000 रुपए आए। सीमा ने उस पैसे से 2 सिलाई मशीन खरीदी और घर में ही सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव की औरतें और लड़कियां उनके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी आमदनी का हिसाब दिया और दिखाया कि पैसा सही दिशा में इस्तेमाल हुआ। सरकार ने उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपए दिए। सीमा अजा देवी ने उस पैसे से गांव में एक बुटीक और रेडीमेड कपड़े की दुकान खोल ली। आज वे सिर्फ खुद कमाई नहीं कर रही हैं, बल्कि 2 और महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। अब सोचिए, जो महिला कल तक घर पर खाली बैठी थी, आज अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के परिवार की भी मदद कर रही है। यही है महिला रोजगार योजना का असली असर। इसी तरह शहरी इलाके की रीना कुमारी का उदाहरण लीजिए। रीना का सपना था ब्यूटी पार्लर खोलने का, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। उन्हें इस योजना की जानकारी मिली। 10,000 रुपए मिलने पर उन्होंने छोटा सा पार्लर सेटअप किया। शुरुआत में उन्होंने घर से ही काम शुरू किया। जब काम अच्छा चला तो सरकार से मिले 2 लाख रुपए से उन्होंने अपने मोहल्ले में एक शानदार ब्यूटी पार्लर खोल दिया। आज रीना महीने में 25-30 हजार रुपए तक कमा रही हैं और 3 अन्य लड़कियों को रोजगार भी दे रही हैं। योजना का मकसद यही है, महिला खुद भी कमाए और दूसरों को भी कमाने का मौका दे।